नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू के आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर हम फिर हाजिर हुए हैं। सीरियल बैरिस्टर बाबू में मेकर्स जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स तो दे रहे हैं, लेकिन वो ये बात भूल गए हैं कि उनकी नायिका सिर्फ एक 11 साल की छोटी बच्ची है। छोटी सी अबोध बोंदिता के खिलाफ पूरा समाज, काका ससुर और अनिरुद्ध सब एक साथ खड़े हो गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या हुआ। आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनिरुद्ध पूरे समाज को ये बताने की कोशिश करेगा कि ब्रिजवासी एक ठग है और कान्हा जी की मूर्ति नहीं बोल सकती। अनिरुद्ध कहेगा, एक बार मुझे अंदर जाने दो, मैं उसका सच आप लोगों के सामने ला दूंगा। लेकिन पूरे गांव के लोग, यहाँ तक कि त्रिलोचन काका, सभी अनिरुद्ध का रास्ता रोक लेते हैं। इधर बोंदिता अंदर सब कुछ सुनती रहती है। बोंदिता ब्रिजवासी को सारे गहने समेटते देख लेती है। उसमें से बहुत से गहने उसके काका ससुर के दिए हुए रहते हैं। बोंदिता कहती है कि ये सारे गहने मेरे काका ससुर के हैं, ये मैं आपको नहीं ले जाने दूंगी। लेकिन ब्रिजवासी उसकी बात नहीं सुनता। बोंदिता कहती है कि मैं आपका सच सबको बता दूंगी। ब्रिजवासी उसको पकड़ने की कोशिश करता है। वो बोंदिता को बेहोश कर देता है और एक कपड़े से लपेट लेता है। ब्रिजवासी सारे जेवर, गहना और बोंदिता को लेकर एक ठेले में डाल देता है और वहां से भाग जाता है। अनिरुद्ध भीड़ को धक्का दे के जब अंदर जाता है तो वहां ब्रिजवासी नहीं रहता। अनिरुद्ध मूर्ति के नीचे देखता है तो उसे तहखाना नजर आता है। वो लोगों को बताता है कि देखो, यहाँ एक तहखाना है और यहाँ ब्रिजवासी का कोई साथी था जो श्लोक पढ़ रहा था और आप लोगों को बेवकूफ बना रहा था। वो एक बच्चे से कहता है कि इसके अंदर से घुसो और आवाज दो कि ब्रिजवासी ढोंगी है। बच्चे की आवाज गूंजने लगती है। तुलसीपुर के लोगों को समझ में आ जाता है कि ब्रिजवासी एक ढोंगी है। अनिरुद्ध कहता है कि मैं ब्रिजवासी को नहीं छोड़ूंगा, वो यहीं कहीं होगा, मैं अभी उसको ढूंढता हूँ। इधर संपूर्णा ये सब देखती रहती है और सोचती है कि बोंदिता कहाँ चली गई। अनिरुद्ध ब्रिजवासी का पीछा करता है। ब्रिजवासी अनिरुद्ध को देख लेता है। जल्दबाजी में उसके हाथ से बोंदिता गिर जाती है। वो सारा जेवर, सामान, गहना लेके भाग जाता है। बोंदिता भी ब्रिजवासी का पीछा करती है। बोंदिता कंबल से लिपटी रहती है। अनिरुद्ध भी ब्रिजवासी का पीछा करता है। उसकी नज़र बोंदिता पे पड़ जाती है। बोंदिता पूरी कंबल से ढकी रहती है। अनिरुद्ध को लगता है कि ये ब्रिजवासी का साथी है, इसे मैं पकड़ सकता हूँ। अनिरुद्ध जब बोंदिता को पकड़ता है और उसका कंबल खोलता है तो देख के हैरान रह जाता है। बोंदिता अनिरुद्ध को बताती है कि ब्रिजवासी एक ढोंगी है और सारे मंत्रों का उच्चारण तहखाने के अंदर से मैं ही कर रही थी। अनिरुद्ध बोंदिता को डांटता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। बोंदिता अनिरुद्ध को सब कुछ बताने वाली रहती है, पर उसे याद आ जाता है कि संपूर्णा दीदी ने कहा था, अगर तूने ये बात अपने पति बाबू को बताई तो मैं नदी में कूद के अपनी जान दे दूंगी। बेचारी बोंदिता संपूर्णा दीदी के खातिर चुप रह जाती है। इधर त्रिलोचन काका तुलसीपुर के लोगों को आश्वासन देते हैं कि हम हर हालत में उस ढोंगी ब्रिजवासी और उसके साथी को ढूंढ निकालेंगे जो इतने दिनों से हमसे झूठ बोल के हमें ठग रहा था। तभी वह अनिरुद्ध आ जाता है और कहता है कि ये है आपका असली गुनहगार। अनिरुद्ध बोंदिता को त्रिलोचन काका के सामने खड़ा कर देता है। वो बताता है कि बोंदिता ही वो ठग है जो ब्रिजवासी की मदद कर रही थी। त्रिलोचन काका बोंदिता को देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? ये हमारी सीधी सादी भोली भाली बहू है और ये ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। वो बोंदिता से कहते हैं कि तुम सच सच बताओ कि तुमने ऐसा किया है कि नहीं। लेकिन बोंदिता बिल्कुल चुप रहती है। अनिरुद्ध कहता है कि बोंदिता सबसे आंखें चुरा रही है क्योंकि उसने ये अपराध किया है। संपूर्णा ये सब सुनती रहती है और सोचती है कि बोंदिता की मदद करूं, लेकिन उसके ससुराल वाले उसे बोंदिता के पास जाने से मना कर देते हैं। अनिरुद्ध कहता है कि मैं तो ब्रिजवासी का सच सबके सामने लाना चाहता था, लेकिन आज मेरे सामने बोंदिता का सच सामने आ गया। ये एक नंबर की झूठी लड़की है और अब मैं इसका कभी भी विश्वास नहीं कर सकता। तुलसीपुर के लोग कहते हैं कि बहू रानी को इस बात की सजा जरूर मिलनी चाहिए।
त्रिलोचन काका सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हम क्षमा चाहते हैं, हमारी ही बहू ने ये काम किया है, हमारी बहू ने उस ठग के साथ मिलके आप सबको धोखा दिया है। बोंदिता नारियल के खोखे से टेलीफोन बना के अनिरुद्ध को सब कुछ बताना चाहती है, लेकिन अनिरुद्ध उसकी एक भी बात नहीं सुनता। अनिरुद्ध बोंदिता से कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल करी, जो मैंने तुमसे अपना रिश्ता जोड़ा, लेकिन आज मैं ये रिश्ता तोड़ता हूँ और तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से चली जाओ। दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू अपना बेस खो रहा है। यह वही अनिरुद्ध है जिसने बोंदिता की मां से वादा किया था कि वो बोंदिता का साथ जिंदगी भर देगा। उसने कहा था कि उजाले में तो हर कोई साथ देता है, लेकिन मैं अंधेरे में भी बोंदिता का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और आज बोंदिता को उसने घर से निकाल दिया। बोंदिता से शादी अनिरुद्ध ने उसे समाज की बुराइयों से बचाने के लिए किया था, लेकिन अनिरुद्ध खुद उस समाज की बुराई का हिस्सा बन गया है। अनिरुद्ध का रोल बेहद कमजोर होता जा रहा है, और अगर मेकर्स ने अनिरुद्ध का रोल नहीं सुधारा तो ये सीरियल दर्शकों का प्यार खो बैठेगा। और अब बारी है उन लोगों के नाम जानने की जिन्होंने हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट किया, और वो नाम है प्रीति, स्वाति, उर्वशी, बिन्नो, कमलेश, सुष्मिता और मनीषा। आप सभी को हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीरियल बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड के ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।